सेनेट इंतखाबात की टेंशन, वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना मनाओ मिशन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के दरमियान इख्तिलाफात दूर करा दिए। नाराज रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी को भी मनाने में कामयाब हो गए, मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कर। और इसी हवाले से बात करेंगे PTI रहनुमा हुनैद लखानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लखानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लखानी साहब, जिस तरह के फैसले PTI में हो रहे हैं, ये तो बता दीजिए कि पहले कौन कर रहा है ये फैसले कि बार बार उन पर यू टर्न लेना पड़ रहा है सेनेट इंतखाबात के हवाले से? मेरे ख्याल में तो जो आपकी खबरें हैं उसमें तो सारी खुशखबरियां हैं फ्रॉम KPK also and from पंजाब साइड also, सिंध में भी सारी खुशखबरियां होंगी। ठीक है हुनैद साहब, ये भी फरमाइएगा कि आज एक बार फिर इजलास होने जा रहा है ताकि किन अरकान को टिकट्स देने हैं ये फाइनल हो सके। कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, इस बारे में क्या बताएंगे आप? मेरे ख्याल में ये तो पार्टी लीडरशिप बताएगी एंड वी आर ऑल वेटिंग। अभी तक जी अभी तक तो जिन जिन लोगों को सेलेक्ट किया है उन सब ने फॉर्म्स फिल किए हैं एज नॉमिनीज एंड उनके कैंडिडेट्स जो उनकी एक एक सीट के ऊपर चंद लोग रखें ताकि अगर किसी के फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो दूसरे लोग मौजूद हैं। लखाई साहब, अबड़ो साहब हो गए, इसके अलावा फैसल वाडा साहब हो गए, इनको क्यों नामजद किया जा रहा है सेनेट टिकटों के लिए, जिस पर कारकुनान भी खासे नाला दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अबड़ो साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। इसके अलावा अगर फैसल वाडा की बात की जाए तो वो ऑलरेडी रुकन है कौमी असम्बली के। देखिए, करप्शन के चार्जेस तो कोई ऐसे साबित नहीं हुए हुए, कोई लेटर उनको मिला हुआ है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। आई डोंट थिंक कि नैब ने कोई ऐसी बात कही है कि कोई करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है। और लेटर तो किसी को भी मिल सकता है कोई सफाई मांगने के लिए या पता करने के लिए, तो इससे तो ये साबित नहीं होता कि करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। ठीक है हुनैद साहब, ये भी बताइएगा कि जब बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम सामने आया था उस वक्त भी पार्टी में एतराज़ात उठे थे, लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि सिंध में भी उसी तरह के फैसले किए गए। आप नहीं समझते कि जब वो एतराज़ात उठे थे तो उसी वक्त सोच लेना चाहिए था कि आगे अब किन लोगों को टिकट्स देना है, उस बारे में पहले डिसाइड कर लिया जाए? देखिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि लोग एतराज़ करें और लोगों के एतराज़ के ऊपर अगर पार्टी लीडरशिप दोबारा नजरसानी करती है अपने फैसले के ऊपर तो ये भी अच्छी बात है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि इसमें कोई फैसला जो है हतमी नहीं होता। लेकिन हुनैद साहब, 11th आवर पर आपकी पार्टी को फैसला करना पड़ रहा है, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त भी खत्म हो गया है। हाँ, यू आर राइट कि कुछ चीजों में जो है वो लास्ट मिनट के ऊपर कवरिंग कैंडिडेट्स और वो करने पड़ जाते, बट मेरे ख्याल में तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी अल्लाह कर रहा है इस पार्टी के साथ वो बेहतर ही हो रहा है। सो आगे भी मैं समझता हूँ कि बेहतर ही होगा। मैं जितने भी कवरिंग कैंडिडेट्स को देखा है वो सारे जो है माशाल्लाह से रिक्वायरमेंट मीट करते हैं और इंशाल्लाह each one of them will be as good a candidate as the main candidate। लेकिन लखानी साहब, ये तमाम तर मामला जो है वो पार्टी की जगहसाई का सबब बन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जानिब से कहा गया कि वो अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी का हल्फ नहीं उठाया, जिस पर फिरदौस आशिक आवान साहिबा का बयान सामने आया। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने तो वोट देना ही नहीं है इस इलेक्शन में। ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। बट एनीवेज, एज आई सेड कि ये अच्छी बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग अपने एतराज़ात अगर बताते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हो सकता है कोई फैसला ऐसा हो जिसके ऊपर नजरसानी करनी हो और लेकिन हुनैद साहब, ये भी तो देखे ना कि ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि जो ऑपोजिशन है उन्हें भी बातें करने का मौका मिल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक जानिब ओपन बैलेटिंग की बात कर रही है और लेजिस्लेशन की बात की जा रही है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि टिकट्स किसे देना है अब तक ये फाइनल नहीं हो पाया है। वेल, आपकी बात मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि पार्टी के अंदर लोग एतराज भी कर रहे हैं और उसके ऊपर नजरसानी भी हो रही है और ये बाकी पार्टियों के अंदर नहीं है।
So this is how we differentiate ourselves. Plus इसके अंदर जो बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं, बहुत सारे लोग आके मीडिया के ऊपर बोला। मैं समझता हूँ मीडिया के बजाय अगर पार्टी लीडरशिप से डायरेक्ट बोल दें तो ज़्यादा ठीक है। देखते हैं कि पार्टी लीडरशिप आज क्या फैसले करती है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। बहुत शुक्रिया लखानी साहब आपके वक्त का।